वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिवारी आपके लिए लेके आया हूँ कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी। देखिए, एक पॉलिटी का सेशन शुरू कर दिया है ज्योग्राफी का। कारण है, ज्योग्राफी से भी 20 से 22 सवाल तक आते हैं और पॉलिटी से भी 20 से 22 सवाल आते हैं। तो पीसीएस, आरओ, एआरओ और पेट में भी आपका ये कवर हो जाएगा। विभिन्न लोअर पीसीएस, जिस भी विभिन्न परीक्षा आप सब इसमें कवर होगा, है ना। यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ और पेट भी कवर हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरी थ्योरी भी पढ़ेंगे और साथ में पीवाईक्यू भी करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे और बाइलिंगुअल में होगा ये, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और नोट्स बनाइएगा। आप देखेंगे आपकी, मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ, एक एक चीज़ कवर होगी। आप प्रश्न उठा के फिर सॉल्व करिएगा, सब कुछ कवर होगा। बस हाँ, पढ़ना पड़ेगा आपको। भाई आपको अगर मैं डिप्रेशन दूँ तो आपको बताऊँ, अगर कि 4 महीना बचा है सिर्फ ये साल ख़त्म होने में, आप 2027 में पहुंच जाएंगे। देखिए कितनी जल्दी भाई, 8 महीने बीत गए, पता नहीं चला होगा आपको। 4 महीने बाद नया साल आ जाएगा। 2016 को बीते 10 साल हो चुके हैं। 10 साल, पता नहीं चले कब समय बीत जाएगा। और जो आप देखोगे भाई, इन अगर आप 30-35 के हो तो 10 साल बाद, 12 साल बाद आप 50 के होने वाले होंगे। तो समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है। समय को बर्बाद ना करके जो अचीव करना चाहते हैं उसको करिए। ठीक है, चलिए, ये पीवाईक्यूज़ भी देखेंगे हम लोग और कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, जिससे आपको आइडिया लगे हम लोग आज का टॉपिक क्या करेंगे। तो एकदम जीरो से इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। देखो इसमें कह रहा है कौन सा सही है। ठीक है, इंडिया इज 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत दुनिया में छठी सबसे बड़ी जो है वो कंट्री है, या छठवां सबसे बड़ा देश है। इंडिया का जो एरिया है 2.4% ऑफ लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड है, यानी दुनिया का 2.4% है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी जो कर्क रेखा है वो पास होती है कहाँ से, थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री एंड डिवाइडेड इन 2 लैटिट्यूडनल हाफ्स। भारत के एकदम बीच से कह जाती है और इंडिया कंप्लीटली ट्रॉपिक जोन में आता है। तो इसके उत्तर देने के लिए सबसे पहले क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे भारत का जो क्षेत्रफल है, आपको नोट भी करना और याद भी रखना है। इंडिया का जो एरिया है टोटल या क्षेत्रफल है, आपको मोबाइल नंबर की तरह इसको याद रखना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश आता है। कौन से नंबर पे है? 7वें पे है। तो टॉप 10 कंट्रीज़ कौन सी हैं भाई, एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो वो भी देख लीजिए। भाई ये भी आपसे पूछता है। रशिया है नंबर 1 पे, दूसरे पे कनाडा आ जाता है, तीसरे पे क्षेत्रफल में यूएसए आ जाएगा, चौथे नंबर पे चाइना आ जाएगा, 5वें पे ब्राज़ील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है, 7वें नंबर पे आप देखेंगे इंडिया आता है 7वें नंबर पे, 8वें पे अर्जेंटीना आता है, 9वें पे कजाकिस्तान, 10 पे अल्जीरिया। भारत का एरिया देखो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, है ना। और यूएस का देखो 98 लाख, यानी 3 गुना। और जनसंख्या भारत की 5 गुना, मतलब यूएसए की जो जनसंख्या है भारत की यूएसए से 5 गुना जनसंख्या है। तो भाई कितनी सारी प्रॉब्लम है इंडिया में। चाइना का एरिया देख लो भाई, 95 लाख है, भारत से 3 गुना है। तो इंडिया का लैंड भी कम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, 2 पॉइंट आपको याद हो गए। अब भारत का जो क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है, ये नोट करना है। तो एक एरिया नोट कर लो भाई भारत का, 32,87,263, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% है और भारत 7वें स्थान पे आता है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8/4 उत्तरी अक्षांश से 37/6 उत्तरी अक्षांश तक है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और 68/7 97/25 ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है। यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो ये हो गया 8, ऐसे मैप में दिखा, नीचे से शुरू होगा, मैप में देख लो, ये है मैप, देखो 8/4 37/6। ठीक है भाई, नीचे इक्वेटर 0 डिग्री है ना, 0 से 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं। तो नीचे 8 है, ऊपर 37 है, इधर 68, इधर 97, 68/7 97/25। ठीक है, और इंडिया की जो टाइम लाइन है वो कहाँ से पास होती है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अभी डिटेल में भी देखेंगे कहाँ कहाँ से पास होती है। अभी आपको ये संख्या याद रखनी, इसलिए ये बता रहा हूँ। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल 68/7 97/25, लैटिट्यूड 8/4 37/6। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर की है,
और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। याद करना पड़ेगा ये डाटा, एज इट इज़ पूछता है। 3214, 2933, 8437, 68,797, 25 और 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया हो गया, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। इसको नोट कर लो, 2, 4, 8, 10 बार, जितनी बार दोहरा सकते हो दोहराओ, जब तक कि याद ना हो जाए। और इंडिया की लैंड बाउंड्री जो है 15,200 किलोमीटर की है, भारत की लैंड बाउंड्री। और भारत की तट रेखा 11,098.81 किलोमीटर। कितनी है? 11,098.81 किलोमीटर। और ये जो नोट्स देख रहे हैं आप, ये SCS की लिस्टिंग है। ऐसे ही पूरी 2026 के लिए अपडेटेड लिस्टिंग कंपाइलेशन हमारा आ चुका है, बस उसको आपको पढ़ना होगा। वो आप ले लीजिए पूरा कंपाइलेशन लिस्टिंग, उससे आप पूरी तैयारी यूपी BCS की RO की कर सकते हैं। हमारे पेड बैचेस में ये आपको मिल जाएगा पूरा कंटेंट प्री प्लस मेंस का। इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आप, है ना। कोई बुक कहीं से लेनी नहीं है, टू द पॉइंट चीज़ें हैं, बस पढ़ना है, याद करना है, प्रैक्टिस करनी है ना। बुक से नहीं तो अंडरलाइन करना पड़ता है। चलो, भारत की स्थिति भी समझ गया। भारत कहाँ आता है? साउथ एशिया में आता है भाई। भारत कहाँ पे आता है? भारत आता है दक्षिण एशिया में। और इसे 3 तरफ से जल निकायों से घिरा हुआ भाई, पता है आपको। इधर क्या क्या है हमारे? इधर बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। इधर अरब सागर यानी अरेबियन सी है, और इधर इंडियन ओशियन है, ठीक है। इसीलिए इसको इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप, जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश कौन है भाई? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान। अभी एक एक करके इन सब के हम लोग बॉर्डर भी देखेंगे, ठीक है, जो कि पेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। RO PCS सब एग्जाम कवर हो जाएंगे। और भारत में क्या क्या आता है भाई? ऊपर हिमालय के आप देखेंगे पर्वत आ जाते हैं। इधर गंगा नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है, इधर ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है, इधर दक्कन के पठार हैं, थार राजस्थान है ना। भारत में सभी कुछ है। इंडिया जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल मानसून है, यानी उष्णकटिबंधीय मानसून है भारत में। कैसा है? ट्रॉपिकल। क्यों ट्रॉपिकल है? क्योंकि भारत जो है वो ट्रॉपिकल, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके उधर लाई करता है ना। क्योंकि भारत का आधा हिस्सा 23.5 डिग्री से ऊपर निकल जाता है ना। हम है टेम्परेट, पर हमारा मानसून ट्रॉपिकल है। अभी आगे मानसून में पढ़ाऊँगा आपको। अभी ये याद रखो कि भारत जो है उष्णकटिबंधीय मानसून है, जहाँ सर्दी गर्मी मानसून और पश्चिम मानसून यानी जो पोस्ट मानसून है वो आता है, ठीक है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, लक्षद्वीप अरब सागर में है। मैप में देखना चाहो तो दिखा देता हूँ, ऐसे देख लो। अंडमान निकोबार इधर अरब सागर में, बे ऑफ बंगाल में, और इधर हो गया आपका लक्षद्वीप अरब सागर में, ठीक है। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, इनको मैप से देखते हैं। ये आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो दिख रहा है आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला, कितने राज्यों से जा रहा है देखो। गुजरात, MP, है ना। ये देखो गुजरात राजस्थान से भी थोड़ा जाता है, फिर MP आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, झारखंड आ जाता है, वेस्ट बंगाल आ जाता है, इधर बांग्लादेश में निकल गया, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य हैं, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में है। यहाँ पे पड़ेगा इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में। यहाँ से भारत की सीमा खत्म हो जाती है, मतलब भारत का लैंड नहीं है इसके बाद। ग्रेट कहाँ पे है? ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ दिख रहा है आपको ना। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, सबसे दक्षिणी बिंदु। और यहाँ पे इंदिरा कॉल है, सबसे उत्तरी बिंदु। इंद्रिय कॉल है ना, याद रखें। इंदिरा कॉल पूछेगा तो सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, है ना। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछेगा, ईस्टर्न मोस्ट यानी अरुणाचल प्रदेश के पास, तो ये किबीथू गांव पड़ता है, यहाँ किबीथू। और वेस्टर्न पूछेगा तो गुजरात का गुहार मोती हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा कॉल हो गया नदन मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट हो गया किबीथू अरुणाचल प्रदेश का, वेस्टर्न मोस्ट हो गया सरक्रीक इन कच्छ या गुहार मोती गुजरात का, ठीक है। तो ये आपको क्लियर, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। अब ये वाला सवाल करते हैं हम, है ना। देखो, इंडिया कह रहा है क्या 6th लार्जेस्ट कंट्री है, तो आप कहेंगे नहीं सर आपने अभी पढ़ाया 7th लार्जेस्ट कंट्री है भाई, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इंडिया जो है वर्ल्ड का 2.4% लैंड कवर करता है, आप कहेंगे बिल्कुल सर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4%। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से जाती है एकदम, तो बिल्कुल आप कहेंगे हाँ सर भारत के बीच से जाती है 8 राज्यों से, ये भी बिल्कुल सही है। इंडिया कंप्लीटली ट्रॉपिक जोन में आता है, उष्णकटिबंधीय जिसको बोलते हैं, इसको आप समझ लो, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। देखो ये आपका इक्वेटर है या भूमध्य रेखा जिसको आप बोलते हो, इक्वेटर है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगी, यानी जिसको आप बोलते हो कर्क रेखा। और ये कैप्रिकॉर्न है, यानी मकर रेखा हो जाएगी, ठीक। अब देखो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में होता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो देश पड़ते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल कंट्री,
या उष्णकटिबंधीय, है ना, ट्रॉपिकल कंट्री बोला जाता है। पर भारत तो आप देखोगे बीच से जाता है भाई, यानी ये ऊपर आ जाता है, तो ये होता है सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्णकटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल कंट्री में आ जाता है ना। इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री में नहीं आता है, मानसून हमारा ट्रॉपिकल है, पर भारत सब ट्रॉपिकल में आ जाता है क्योंकि 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर निकल गया है। आसान सी बात है, समझ गए। जितने इसके बीच में रहेंगे वो सब ट्रॉपिकल रहेंगे, उष्णकटिबंधीय रहेंगे, ठीक है। तो यानी आप कहेंगे नहीं सर कंप्लीटली ट्रॉपिक जोन में तो नहीं आता है, अगर कंप्लीटली आता है तो इसके बीच में होता, जो कि नहीं है, ठीक है। यानी 2 और 3 सही हो जाएगा। देखो अब देखो फिर एक शानदार सवाल, इसमें से कौन सा सही है। इंडिया इज 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, क्या भारत 5वीं सबसे बड़ा देश है? आप कहेंगे नहीं, 7वां है भाई। इट ऑक्यूपाई 2.4% ऑफ लैंड, बिल्कुल आप कहेंगे सर हाँ दुनिया का 2.4%। होल ऑफ इंडिया लाइज इन टॉरिड जोन, आप कहेंगे अरे सर अब ये क्या है टॉरिड जोन, तो यही ट्रॉपिकल जोन जो होता है इसको टॉरिड जोन भी बोलते हैं। टॉरिड मतलब बहुत सारी धूप यहाँ आती है ना, टॉरिड जोन भी इसको बोला जाता है, टॉरिड जोन, है ना। तो आप कहेंगे नहीं सर इंडिया तो ऊपर निकल जाता है, उसके टेम्परेट हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मेरिडियन एंड हेमिस्फेयर इज यूज टू डिटरमाइन इंडियन टाइम, आप कहेंगे बिल्कुल अभी आपने बताया था ना मैंने कि 82 डिग्री 30 मिनट ये इंडिया की मानक टाइम है ना, मानक मध्यमा है, बिल्कुल सही है। यानी 2 और 4 स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे PYQ को, सिर्फ PYQ नहीं पढ़ना, पूरे कॉन्सेप्ट को भी पढ़ना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने हैं और फिर मॉक टेस्ट, SCS की क्विज टेस्ट, इससे प्रैक्टिस कर लेनी है। पूरा बैच हमारा आपको मिल जाएगा UP PCS का, ठीक है। अब देखो फिर पूछ रहा है इंडिया की रैंक पूछ रहा है, तो 7th हो जाएगी। अब अगला देखिए, इसको भी आप कर सकते हैं। एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड बट इट्स पॉपुलेशन, ये अलग सवाल आ गया ना, पॉपुलेशन कितनी है, इसको हम लोगों को आगे करना है, पर चलिए अभी देख लीजिए अगर कर लिए तो पॉपुलेशन जो है वो 17% है। कितनी है? 17%, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब ये देखिए एक बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें से कह रहा कौन सा गलत है। टोटल एरिया ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बिल्कुल सही है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। लैटीट्यूड यानी जो आपका अक्षांश वगैरह है वो कितना है? 8,437 देशांतर यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68,97,95, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। भारत में 26 स्टेट नहीं 28 स्टेट है। अब एक ये अंतिम प्रश्न कर लीजिए, इसमें आपको करेक्ट लैटीट्यूडनल एक्सटेंट बताना है ना, यानी अक्षांशीय विस्तार बताना है, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार बताना है। क्या है भारत का भाई? 8,437, क्या हो जाएगा? 8,437। देशांतर पूछेगा तो 68,7,97,25, ठीक है, याद हो गया होगा आपको। अब एक RO मेंस में देखो पूछा गया सवाल है, इसमें आपको गलत बताना है। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल आप कहेंगे इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया इज 2nd पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, अब तो ये गलत हो गया भाई, इंडिया आपको पता है भाई नंबर 1 पे आ गया पॉपुलेशन में। भारत की लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर की है, ठीक है। और अर्लीस्ट सनराइज यानी सबसे पहले सनराइज भारत में जो होता है वो अरुणाचल में होता है, मिजोरम में नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तभी तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात यहाँ पे 2 घंटे का अंतर होता है टाइम में, है ना, ठीक है। तो ये था सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, पूरी इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे, आपका PCS, RO और पेट सभी एग्जाम कवर कराएंगे क्योंकि तीनों के सिलेबस सेम ही है भाई, है ना। पेट को भी इसी में कवर कर देंगे, लपेट देंगे, क्योंकि आप जो मैं जान रहा हूँ जो बच्चा PCS, RO दे रहा है वो कहीं ना कहीं पेट ज़रूर देगा, नहीं दे रहा तो उसको देना चाहिए क्योंकि लोअर PCS की भर्ती जरूर आएगी और उसको इसमें अच्छा मौका मिलता है, एक ही पेपर के बाद सीधे अधिकारी बन जाता है, तो देना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए। बाकी इन सब के हमारे पेड ग्रुप भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में चल रहे हैं, संपूर्ण तैयारी के, ये सब नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे।